हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे 10 AM हो चुका है और आपको पता होगा हम बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आते हैं जहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आपके कमिंग यूपीएससी या अदर एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, तो आज जो मैं सब्जेक्ट लेके आया हूँ आप देख रहे होंगे इकोनॉमिक्स, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है और क्वेश्चन समझ में नहीं आते क्वेश्चन किस तरह फ्रेम होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन लेने वाले हैं और ये लेक्चर नंबर 59 है। इसका मतलब बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, उन सबकी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाकर ऑल प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम्स के लिए जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए सीरीज को जरूर देखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, कुछ ना कुछ आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है स्टिल आप देखा करिए, कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा इस सीरीज से। ओके, और आपको बता दूं, अगर आप कोर्सेज देखना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्सेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, गाइडेंस के अंदर पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इस वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर ऐप को डाउनलोड करिएगा, जहां पर आपको हमारी क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जहां पर आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं रिगार्डिंग द कोर्सेस। ओके, यूपीएससी अदर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं इकोनॉमिक्स जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है उसे किस तरह मैंने ईजी और मिडिल टफ क्वेश्चंस के बीच में क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है गाफा टैक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट था ये गाफा टैक्स, जो न्यूज में भी था, 2019 में न्यूज में था, बट यार कि बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। तो पूछा मैंने किससे रिलेटेड है ये टैक्स है न्यू स्टार्टअप्स के लिए, ये टैक्स है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स के लिए, ये टैक्स है लार्ज टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट कंपनीज के लिए, या नन ऑफ द अबव। ओके, तो गाफा टैक्स आपको बताना है। ओके, गाफा टैक्स सुनते हैं तो फ्रांस का नाम याद आता है। 2019 में इस टैक्स की बात की गई थी। ओके, तो गाफा का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं, जी फॉर गूगल, ए फॉर एप्पल, देन एफ फॉर फेसबुक एंड ए फॉर अमेजन। रिमेंबर, सो ये बड़ी ही हाई टेक्नोलॉजिकल बड़ी बड़ी कंपनी है, इंटरनेट कंपनीज हैं जिन पर टैक्स लगाने की बात की गई है, जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। ओके, तो फ्रांस ने ऐसा किया हुआ है, उस टैक्स का नाम रखा है गाफा टैक्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टैक्स ऑन लार्ज टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट कंपनीज। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, देखिए, जी फॉर गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेजन। तो याद रखिएगा, फ्रेंच के फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है गाफा टैक्स। रिमेंबर, तो गाफा टैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आएगा। बड़ा प्रॉफिट कमाती, याद रखिएगा, प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, इनका ग्लोबल टर्नओवर बहुत ज्यादा है, तो इन कंपनीज पर टैक्स लगाने की बात की, इसे कहते हैं गाफा टैक्स। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने यहां पर पूछा है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। याद रखिएगा, टैक्स टू जीडीपी अगर इंक्रीज हो रहा है, टैक्स टू जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो रहा है अराउंड 12%, करीबन 10 to 12% जो रहता है वो टैक्स टू जीडीपी रेशियो होता है इंडिया का, मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो याद रखिएगा टैक्स टू जीडीपी मतलब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो बोला गया है ऑफ अ कंट्री मे इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, पहला है इससे इकोनॉमी ग्रो हो रही है, ऐसा पता चलता है अगर टैक्स टू जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो, या एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है। ओके, तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। रिमेंबर, टैक्स टू जीडीपी कैसे इंक्रीज होगा? ऑफ कोर्स जब टैक्स बढ़ेगा, रिमेंबर, तो हम कह सकते हैं टैक्स टू जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो अगर सरकार सही तरीके से टैक्स करे, कोई टैक्स को चोरा ना पाए, रिमेंबर, क्योंकि लोग टैक्स इवेजन करने की कोशिश करते हैं, टैक्स को छुपाने की कोशिश करते हैं, रिमेंबर, तो टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन अगर एफिशिएंट होगा तो ऑफ कोर्स टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी इंक्रीज होगा। तो सेकंड पॉइंट तो सही है। फर्स्ट पॉइंट, ग्रोइंग इकोनॉमी, बिल्कुल, अगर इकोनॉमी ग्रो होती है तो बताइए बिजनेस प्रॉफिट कमाएंगे, बिजनेसमैन बिजनेस सक्सेस होंगे, प्रॉफिट कमाएंगे तो टैक्स पे करेंगे। तो रिमेंबर, अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो लोगों का इनकम ज्यादा होगी, टैक्स ज्यादा पे करेंगे। रिमेंबर, सो ऑफ कोर्स ग्रोइंग इकोनॉमी से भी हम कह सकते हैं इंक्रीज टू टैक्स जीडीपी रेशियो से इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा। दोनों बिल्कुल आप इंडिकेट कर सकते हैं इससे। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। इजी क्वेश्चन है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है, किस तरह पूछा जा रहा है, आप आंसर दे पाएंगे। ओके, बाकी मैंने इकोनॉमिक्स में सब पढ़ा रखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में तो डिटेल मैंने यहाँ पर मेंशन की है, आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स की, हम जो डिस्क्रिप्शन है इसका वो हम आपको अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी बड़ा स्टैटिक क्वेश्चन है। मैंने पूछा है कौन सी अथॉरिटीज है विच अप्रूव द सेल ऑफ गवर्नमेंट स्टेक, जो गवर्नमेंट के स्टेक होते हैं, रिमेंबर पीएसयूज की मैं बात कर रहा हूँ, उसको अथॉरिटी जो अप्रूव करती है सेल ऑफ गवर्नमेंट, याद रखिएगा स्टेक्स, ठीक है, पीएसयू के स्टेक्स को सेल करने की बात करती है। कौन है वो अथॉरिटी? पहला है सीसीईए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, रिजर्व बैंक गवर्नर का, फाइनेंस सेक्रेटरी, या डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो कौन ये रिकमेंड करती है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, बट अगर आपको नहीं पता है कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सीसीईए। रिमेंबर, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, रिमेंबर, ये डिसाइड करती है, अप्रूव करती है सेल ऑफ गवर्नमेंट स्टेक ऑन पीएसयू। ओके, आपको भी पता होगा बहुत बार गवर्नमेंट अपना
स्टेक सेल आउट करती है रिमेंबर टू अर्न द रेवेन्यू। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। डिस्क्रिप्शन आपको याद रखिएगा इसका, आप पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने पूछा मनी जो अकर होता है रिमेंबर फ्रॉम द सेल ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। ओके, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से जो सरकार अर्न करती है रिमेंबर, ओके, ये किस अकाउंट में जाता है, गवर्नमेंट के किस अकाउंट में जाता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दोनों को रिलेटेड है, क्योंकि फंड्स मैंने पॉलिटी में पढ़ाए हुए हैं। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया रिमेंबर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ओके, अभी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की बात करूं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको इंडियन पोस्ट दिख रहा होगा। ओके, तो ये जो फंड है रिमेंबर, ये पूछा है किस में जाता है। अब ये तो आपको देखिए मैंने ऑलरेडी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आप पढ़ सकते हैं, पढ़ाया हुआ। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको टॉपिक को पूरी तरीके से नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज है। ओके, उसके लिए आपको मेरे कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, तब आप ये समझ सकते हैं। ओके, बट अभी अगर ये किस फंड में जाता है ये आपको याद रखना है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। रिमेंबर, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ पॉलिटी में, याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर भी बताया हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, किस आर्टिकल के अंदर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया मेंशन है। ओके, अगर आप मेरा पॉलिटिकल लेक्चर्स देखेंगे तो मैंने वहां बताया भी हुआ है पब्लिक अकाउंट में क्या क्या पैसा आता है। रिमेंबर, उस टाइम पे मैंने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का एग्जांपल भी दिया हुआ है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ओके, और कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे अराउंड 30-40 वर्ड्स में बताइए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं। ओके, जस्ट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं 30 वर्ड्स में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखिए पूरा मेंशन, आप पढ़ भी सकते हैं, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, जो अभी मेरा कोर्स चल रहा है यूपीएससी का, बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है, प्री प्लस मेंस का कोर्स है, और एमपीपीएससी का भी कोर्स चल रहा है। एक बार ऐप को जरूर विजिट करें, याद रखिएगा आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, 5th क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 5th क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा है मैंने, सीड कैपिटल क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट, सीड कैपिटल, ये वर्ड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा सिंपल सा वर्ड है। इसको आप नॉर्मल भी यूज करते हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए, आप पढ़ सकते हैं कैपिटल ऑप्शंस को, बट इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं डायरेक्टली। कोई सीड कैपिटल आपको बहुत कॉमन टर्म है, आप नॉर्मली सुनेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, इट इज द अर्ली कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ऑफकोर्स जब भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो अर्ली कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मनी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको कहते हैं सीड कैपिटल। ओके, तो इकोनॉमिक्स टर्म है, कुछ टर्म भी आपको सीखते रहना चाहिए, सिंपल टर्म्स हैं, बट याद रखिए जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करें हमको कुछ फंड्स की जरूरत पड़ेगी ना, उसी को कहते हैं सीड कैपिटल। रिमेंबर, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट जल्दबाजी में लोग गलत लगा देते हैं। मैंने पूछा है मोस्ट ऑफ द कल्टिवेबल लैंड, जो कल्टिवेबल लैंड है रिमेंबर इंडिया में सबसे ज्यादा किसके पास है। ओके, ये आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता भी चलेगा, मैंने भी पढ़ाया हुआ है सबसे लैंड किसके पास है। स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स के पास, मीडियम लार्ज फार्मर्स के पास, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास, या लैंड शेयर इज नियरली इक्वल डिवाइडेड अमंग ऑल। ऑफ कोर्स ये तो नहीं होगा कि डिवाइडेड अमंग ऑल ऐसा शेयर हो, डी तो सीधे कट कर सकते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब भी आप कट कर सकते हैं। अब ए और बी में से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे सबसे लैंड किसके पास है, तो आपको सबसे लैंड जो है वो दैट इज मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास है। रिमेंबर, ठीक है, मैक्सिमम लैंड किसके पास है, मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास। तो आज भी लैंड रिफॉर्म जो है पेपर में ही है, ग्राउंड में तो इंप्लीमेंट हुए नहीं है। रिमेंबर, सो मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास ही मैक्सिमम लैंड, कल्टिवेबल लैंड जो है वो अवेलेबल है। रिमेंबर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 7th में आते हैं। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से पढ़िए, इसमें इंडियन फिशरी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए गए। वेस्ट बंगाल जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है फिशरी के बाद, फिशरी का, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। उसके बाद सेकंड नंबर पर फिशरीज आंध्र प्रदेश कलेक्ट करता है। सेकंड स्टेटमेंट है, इंडिया की अगर बात करें तो 75% जो मेराइन फिश लैंडिंग से, याद रखिएगा, वो वेस्ट कोस्ट से आती हैं और 25% ईस्ट कोस्ट से आती हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट ये है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ओके, अब वेस्ट कोस्ट की बात करें, आपको अगर पता हो तो वेस्ट कोस्ट में जितनी भी, याद रखिएगा, जो भी स्टेट आते हैं दे आर नोन फॉर फिशरीज। रिमेंबर, ओके, चाहे आप आंध्र प्रदेश की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें। रिमेंबर, तो यस दिस इज करेक्ट, 75% जो फिशरीज है रिमेंबर दैट कम्स फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट एंड 25% इज अराउंड ईस्ट कोस्ट। रिमेंबर, सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। रिमेंबर, क्योंकि उल्टा स्टेटमेंट लिख दिया, आंध्र प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर है और वेस्ट बंगाल उसको फॉलो कर रहा है। रिमेंबर, सबसे ज्यादा फिशरीज किस स्टेट में है, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रिमेंबर, मैंने यहां पर लिख भी दिया आंध्र प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर, पहला आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल, 3rd गुजरात, फिर 4th केरला, 5th तमिलनाडु। रिमेंबर, ओके, चलिए, और 6th महाराष्ट्र है। तो फर्स्ट तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश है, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑलरेडी मैंने एमएसपी के बारे में पढ़ाया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एमएसपी जो है डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट एवरी ईयर, कब डिक्लेयर करती है सरकार, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ओके, आफ्टर द सोइंग सीजन, सो करने के बाद
सोइंग सीजन से पहले, ओके, या एवरी वीक एट मेजर मंडीज। तो करेक्ट आंसर क्या है? एमएसपी इतना न्यूज में है, ठीक है। एमएसपी को इशू सीसीईए करता है, याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अप्रूव कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही इसको अप्रूव करती है। बट याद रखिएगा यहां पर जो क्वेश्चन है, एमएसपी जो है डिक्लेयर कौन करता है? तो ये डिक्लेयर कब होता है? सोइंग सीजन से जस्ट पहले, रिमेंबर। तो जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किया जाता है वो सोइंग सीजन से पहले डिक्लेयर किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रिमेंबर। और देखिए मैं लिख भी रखा है, एमएसपी इज डिसाइडेड बाय सीसीईए, दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछ चुका है, रिमेंबर। सो ये इजी क्वेश्चन था, आई होप बहुत लोग को बन गया होगा, बट ये भी आपको क्लियर रखना है, ओके। अब कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, ओलाइव रेडली टर्टल के बारे में पूछा है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ओलाइव रेडली टर्टल है, उड़ीसा में बड़ा फेमस है, याद रखिए ऋषिकुलिया रिवर है, वहां पर ये ओलाइव रेडली टर्टल की बड़ी बात की जाती है, ओके। अब इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट मैंने पूछा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। एक स्टेटमेंट तो है कि इसका जो IUCN स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है, ओके। पहला स्टेटमेंट है, दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एविडेंट टर्टल स्पीशीज फाउंड इन द वर्ल्ड, ओके। और सेकंड स्टेटमेंट तो आपने पढ़ लिया है, बिल्कुल एंडेंजर्ड नहीं है, रिमेंबर। एंडेंजर्ड तो होता ही नहीं, IUCN के अकॉर्डिंग जो ओलाइव रेडली टर्टल है दे आर वल्नरेबल, रिमेंबर। तो सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट, दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट नहीं है। ओलाइव रेडली टर्टल की जो साइज है आप देखें, दे आर स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट आप कह सकते हो, बड़े नहीं होते हैं साइज में, याद रखिएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, क्योंकि यस दे आर मोस्ट एविडेंट टर्टल बट दे आर द सेकंड स्मॉलेस्ट, रिमेंबर। तो लार्जेस्ट नहीं है, ओके। और वल्नरेबल है, याद रखिएगा, एंडेंजर्ड नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट क्वेश्चन जाते थे प्रलय के बारे में, अभी रिसेंटली न्यूज में था, मैंने पूछा है प्रलय, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक मिसाइल टेस्टिंग आप देख रहे होंगे, अभी रिसेंटली इसकी टेस्टिंग भी हुई है। अब मैंने प्रलय के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट बनाए कि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसको DRDO ने बनाया। सेकेंड स्टेटमेंट, इसको इंडिया और इजराइल ने मिलकर बनाया हुआ है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको ये बताना है। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट ही आपस में काउंटर कर रहे हैं, एक कह रहा है इसको DRDO ने बनाया, कह रहा है इंडिया इजराइल ने बनाया। देखिए ऐसा हो सकता है DRDO ने बनाया और उसके साथ भी किसी ने बनाया, बट मैंने डेवलप बाय DRDO लिखा हुआ है। ओनली लिखा होता तो सिर्फ DRDO जाता, बट ऐसा नहीं है। बट येस इट इज मेड बाय DRDO, येस इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, बट it is not made with the help of Israel. Remember, it is an indigenous missile. Remember, so ये इजराइल के साथ नहीं इंडिजीनियस बनाया है। और अभी APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो है, रिमेंबर, APJ अब्दुल कलाम द्वीप है जहां पर टेस्टिंग होती है, रिमेंबर। तो वहां से इसको अभी टेस्टिंग भी हुई है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट करेक्ट है, दैट इज वन ओनली, रिमेंबर। सो अभी प्रलय न्यूज में था, मैंने बता दिया आपको, इसके हम जरूर आप पढ़ें। ऐसे क्वेश्चन जो करंट में न्यूज में है तो उनको हम कवर करते आते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन थे। आई होप आपको मैंने बताए होंगे किस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया था। कुछ क्वेश्चन ईजी थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, क्योंकि हमें एक लेवल बना के चलना है। याद रखिएगा एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट मत करिए। डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आते हैं उनको आपको एनालाइज करना पड़ता है ऑन द सिचुएशन पर ही, ओके। आप अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं ढंग से तो आपको मेंस की जरूरत होगी और मेंस की आंसर राइटिंग की जरूरत होगी। तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, यूपीएससी के लिए आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। इवन एमपीपीएससी की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी हमारे ऐप को विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन में एमपीपीएससी के भी कोर्सेज अवेलेबल है, रिमेंबर। या अदर स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करें तो एक बार आप हमसे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं किस तरह आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चंस बने होंगे, नहीं भी बने होंगे तो सीखने को जरूर मिला होगा। याद रखिएगा हमारा एजेंडा सिर्फ यही रहता है कि आप कुछ क्वेश्चन सीख सकें, रिमेंबर, ओके। और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, एंड तक आपने वीडियो को देखा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो फर्स्ट टाइम आए हैं। याद रखिएगा आपको इसकी PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, PDF हम आपको अवेलेबल करा देंगे। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ओके। और जरूर 10 AM पे इस लेक्चर को जरूर देखा करें, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। और आप अपने एग्जाम के लिए सीरियस हैं, आपको एग्जाम क्रैक करना है, रिमेंबर, आप सीरियस है क्रैक करना तो सीरीज को देखिए। हम धीरे धीरे करते हुए 60 लेक्चर के करीबन आ चुके हैं, ओके। तो आप देख सकते हैं लेक्चर सीरीज चलती रहेगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। कमिंग कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, चाहे यूपीएससी दे रहे हो, तो सीरीज को देखिए, बहुत से बैकग्राउंड पे भी हम क्वेश्चंस कवर करते हैं, ओके। कोई डाउट क्वेरी है, मोस्ट वेलकम। और अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू।